विवाह पंचमी हर साल मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। प्रचलित कथाओं और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी शुभ दिन पर मिथिला नरेश की पुत्री देवी सीता का विवाह राम के साथ हुआ था। इसलिए इस दिन को विवाह पंचमी के रूप में मनाया जाता है। कहा जाता है कि यह वही शुभ दिन है जब तुलसी जी ने रामचरितमानस को पूरा किया था। साधक हर साल इसी दिन प्रभु श्री राम और देवी सीता के विवाह का आयोजन करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन श्री राम का विवाह का आयोजन करने से घर में खुशियां आती हैं और वैवाहिक जीवन में प्यार बढ़ता है। साथ ही इस दिन माता जानकी और राम जी के विवाह प्रसंग को सुनने का भी विधान है। तो आइए आसान शब्दों में देवी सीता और प्रभु राम की विवाह का कथा प्रारंभ करते हैं। भगवान श्री राम विष्णु के अवतार हैं और उनका जन्म अयोध्या के राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र के रूप में हुआ था। मार्गशीर्ष माह की पंचमी तिथि को श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र के साथ देवी सीता की जन्मभूमि जनकपुरी गए थे। यह वही शुभ दिन था जब राजा जनक ने माता जानकी के लिए स्वयंवर का आयोजन किया था। इस स्वयंवर में भगवान राम भी शामिल हुए। मां सीता से विवाह करने के लिए स्वयंवर में कई शक्तिशाली राजाओं ने भाग लिया था, लेकिन राजा जनक की यह शर्त थी कि जो उनके पास मौजूद शिव के धनुष को तोड़ देगा वही मां सीता के लिए सुयोग्य वर होगा। दुर्भाग्य से हर कोई इसमें असफल रहा, लेकिन अपने गुरु विश्वामित्र की आज्ञा से भगवान राम ने ऐसा कर दिखाया, जैसे ही उन्होंने धनुष को उठाया उसके 2 टुकड़े हो गए और वहां मौजूद हर कोई हैरान रह गया। इसके बाद विधि अनुसार मां सीता का विवाह मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के साथ हुआ। भगवान श्री राम चेतना के और माता सीता प्रकृति की शक्ति की प्रतीक है। इसलिए चेतना और प्रकृति के मिलन के दिवस के रूप में भी विवाह पंचमी की तिथि मनाई जाती है। इस तिथि का काफी धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व माना जाता है। इस बार यह तिथि 5 दिसंबर को दोपहर 12:49 से लेकर 6 दिसंबर को दोपहर 12:07 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के चलते विवाह पंचमी 6 दिसंबर को मनाई जाएगी। जानकारों की माने तो इस वर्ष विवाह पंचमी पर कई शुभ संयोग बन रहे हैं जो श्रद्धालुओं के लिए कल्याणकारी हो सकते हैं। इस बार विवाह पंचमी पर ध्रुव योग बन रहा है। साथ ही रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का शुभ संयोग भी बन रहे हैं। इसके अलावा शिवास योग का भी शुभ संयोग बन रहा है। इस दिन इस बेहद शुभ संयोग के कारण इस बार विवाह पंचमी भगवान श्री राम और माता जानकी की पूजा करने से सुख और सौभाग्य में बढ़ोतरी होगी। साथ ही दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। ऐसी मान्यता है कि विवाह पंचमी के दिन भगवान राम और माता सीता की पूजा करने से शादी विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। इस दिन राम जानकी की पूजा से उत्तम और सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है। ज्योतिषियों के अनुसार इस दिन श्री राम और मां सीता का विवाह करवाने से शादीशुदा लोगों के दाम्पत्य जीवन में दिक्कतें भी दूर होती हैं। माना जाता है कि माता जानकी को विवाह के बाद बेहद कष्ट सहन करना पड़ा था। इसलिए इस दिन लोग बेटियों की शादी नहीं करते हैं। हालांकि यह भी माना जाता है कि इस दिन भगवान श्री राम और सीता माता की पूजा से अच्छे और सुखी दाम्पत्य जीवन का वरदान मिलता है। यह भी मान्यता है कि महाकवि तुलसीदास ने रामचरित की रचना भी इसी दिन पूरा की थी। राम सीता विवाह के वर्णन में तुलसीदास का एक प्रमुख छंद है। चली ल्याई सीतहि सखी सादर सजी सुमंगल भामिनी, 9 सप्त साजे सुंदरी सब मत कुंजर गामिनी, कल गान सुनी मुनि ध्यान त्यागहि काम कोकिल लाजहि, मंजीर नुपुर कलिक कंकन ताल गति बर बाजहि। अर्थात सुंदर मंगल का साज सजकर स्त्रियां और सखियां आदर सहित सीता जी को लिवा चली। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए मतवाले हाथियों की चाल से चलने वाली हैं। उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयलें भी लजा जाती हैं। पायजेब पैजनी और सुंदर कंकण ताल की गति पर बड़े सुंदर बज रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू।